अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत और पीटीआई अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात का इन कैमरा दूसरा इजलास जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने दो मुतालबात रख दिए। मुतालबात में 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया गया है और साथ ही बानी समेत तमाम सियासी कारकुनों की रिहाई का मामला भी रख दिया। मजीद जान लेते हैं आलिजा से। आलिजा बताइएगा, इन कैमरा इजलास जारी है, 2 मुतालबात रखे गए हैं, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है हुकूमत की जानिब से? बाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सर्द मौसम में गर्मा गर्म इजलास जारी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा इजलास शुरू हो चुका है और इस इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कर रहे हैं। पहले इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर और उमर अयूब खान समेत कुछ रहनुमा अपोजिशन की शिरकत नहीं कर सके थे, लेकिन इस इजलास में तमाम अपोजिशन रहनुमा शिरकत कर रहे हैं, सिर्फ हामिद खान शिरकत नहीं कर रहे। आज हमारी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से। उनका ये कहना था कि मुल्क के वसी तर मफाद में मुज़ाकरात ही मामलात का हल है और हमने मुज़ाकरात को संजीदगी से आगे बढ़ाना होगा। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज जो इब्तदाई कलमात कहे हैं मुज़ाकराती कमेटियों से, उनका ये कहना है कि पहला इजलास इंतहाई मुस्बत रहा था और उसी स्पिरिट को हम आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि मुल्क के मामलात को हल करने के लिए इकट्ठे कोई हल तलाश करें। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ अली शेर साहब भी मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। आज पूरा दिन वो भी कौमी असम्बली के अंदर थे, हमने मुख्तलिफ रहनुमाओं से गुफ्तगू भी की। सर बताइएगा, आज जो मुज़ाकराती अमल है शुरू होने से पहले हमने हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं से गुफ्तगू की। बदन बोली कि आप काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं, काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं, क्या समझते हैं ये मामला नतीजा खेज साबित होंगे? देखें, ज़्यादातर तो जो लोगों की आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की है, बदन बोली की बात की है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं बहुत सारे लोग, और वो कॉन्फिडेंट होने की वजह नहीं बता रहे। ये मेरे लिए बतौर जर्नलिस्ट एक बड़ा सवाल है कि वो कॉन्फिडेंट हैं तो क्यों कॉन्फिडेंट हैं, उसकी वजह नहीं वो बता रहे। वजह उनके पास है, वो हमने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सवालात में मुख्तलिफ जो उनकी गुफ्तगू है उसमें से ये चीज़ें निकाली हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो शायद मेरा अंदाज़ा यह है, क्योंकि मैं ये यहाँ मुज़ाकराती अमल जो है वो 2002 से इस पार्लिमान में मुख्तलिफ हुकूमतों के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान, सियासी जमातों के दरमियान देखता रहा हूँ मुज़ाकरात। तो उसमें आम तौर पे मुज़ाकरात की कामयाबी का दुनिया भर में भी यही तरीका होता है कि पहले बैकडोर पे मुज़ाकरात किए जाते हैं और वो मीडिया के सामने नहीं होते। बहुत सी नशिस्तें ऐसी हो रही होती हैं और उसका जो सामने की जो चीज़ें होती हैं वो कुछ और हो रही होती हैं, ऑप्टिक्स कुछ और होते हैं। ऑप्टिक्स कुछ और होते हैं। तो उस सिचुएशन में मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात जो है ये सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, जहाँ कहीं कुछ और हो रहा है जो ज़्यादा शायद फ़ैसला कौन हो, क्योंकि ये सियासी जमातें जो हैं, सियासतदान जो हैं पार्लिमान में यहाँ पे मुज़ाकरात करते हैं। जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम हुई, बाकी चीज़ें हुई, इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो मुख्तलिफ तरमीम आई थी उन पे जो कुछ होता रहा, फिर यहाँ ऐवान में भी मुज़ाकरात होते रहे, रज़ा रब्बानी की सरबराही में कमेटी बनी, फिर 18वीं आईनी तरमीम आई, फिर मुख्तलिफ तरमीम। तो ये मुज़ाकरात होते रहे हैं, लेकिन इस मौजूदा सिनेरियो में जिसमें अगर हम ख़ास तौर पे बात करें 9 मई के बाद की सूरत हाल की, तो उसमें इनके मुज़ाकरात जो है वो शायद इम्पॉर्टेंट तो ज़रूर है। ज़ाहिर सियासतदान ने वोट तो यहाँ अहमद रज़ा ने डालना है, वोट तो यहाँ उमर अयूब ने डालना है, यहाँ इसाक डार ने डालना है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस के साथ साथ बाकी चीज़ें जो है वो भी खासी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक इस आज की कमेटी की है, जितने लोग गए हैं हमें संजीदा नज़र आए हैं और ये भी हमने देखा है वक्तन फ़क्तन कि जो पार्लियामेंट में जब सियासतदान बैठ जाते हैं तो उसके बाद वाकई कोई ना कोई रास्ता निकल भी आता है। आईने पाकिस्तान 1973 इसी की एक मिसाल है। 18वीं आईनी तरमीम जब जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई थी, जिस तरह उन्होंने आइन को बर्बाद किया था, उसकी जो बेहतरियाँ लाई गई तो वो भी नहीं सियासतदान। अलीजा, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। अली शेर से एक ये भी सवाल करना चाहूँगी कि उमर अयूब और बानी पीटीआई के मुतालबात में कहीं फ़र्क नज़र आता है, क्या देखते हैं? बिकॉज वो तमाम तरह सिचुएशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। देखें, कहा यह जा रहा है कि उमर अयूब साहब और बानी चेयरमैन पीटीआई के मुतालबात में कुछ फ़र्क है, आप क्या समझते हैं, ऐसा है कि नहीं? देखिए भाई, ये तो कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। फ़र्क कैसे होगा? मिसाल के तौर पे अगर माजी की हम बात करें तो ये जो होता है ना कि एक गर्म तार एक ठंडी तार, ये सियासतदानों के दरमियान, इससे पहले हम देखते नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जब वो ठंडी तार रहते थे, मियां नवाज शरीफ कॉप और बैड कॉप, हाँ वही काम। मैं तो समझता हूँ कि ये भी यही गेम खेल रहे हैं, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। आप देखें बैरिस्टर गौहर जो है वो कितने कूल और कितना
हालांकि हम उनको कितना सादा समझते हैं, आप उनकी बीट कवर करते हैं कि जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है उसमें 9 मई की बात नहीं की गई, 26 नवंबर की बात की गई है और 26 नवंबर के ऊपर जो है वो कमीशन बनाने का कहा गया है। क्या वजह है? पहले तो 9 मई का भी कहा जा रहा था, इससे मुतालिक भी पूछेगा अली से। देखें सर, कहा जा रहा है कि पहले 9 मई का तस्करा किया जाता था कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन अब ऐसा है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया, गो के रिटर्न कोई भी चीज़ पेश नहीं की गई और हमारी इस हवाले से गुफ्तगू भी हुई थी। वर्बली उन्होंने कहा गया कि 26 नवंबर को जो हमारे कारकुनान के ख़िलाफ़ फोर्स का इस्तेमाल किया गया उसकी इंक्वायरी की जाए। तो 9 मई से कहीं ना कहीं पीछे हटी है PTI, इसको कैसे देखते हैं जो आज बात हुई है? नहीं, देखें, अभी तक तो ये सिचुएशन नहीं है 9 मई से पीछे हटने वाली। उसकी वजह यह है कि आपने भी कल, मैंने खुद हाफिज़ अहमद रज़ा का सॉर्ट किया था, आपने भी आज गुफ्तगू की, तो जो उन्होंने लिखे बगैर जो बात की, आज जब उमर यूब साहब निकल रहे थे उससे स्पीकर याद सादिक साहब से मुलाकात करके, उस वक्त भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे 2 मुतालबात हैं। एक मुतालबे में उन्होंने 2 चीज़ें जोड़ दी हैं, 9 मई और 26 नवंबर, और इकट्ठा कर दिया, क्लब कर दिया है। और दूसरा जो नुक्ता है वो है सियासी कैदियों की रिहाई। जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या आप 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का जो आप मुबैना तौर पे कहते हैं कि ये हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, तो आप उससे पीछे हट गए हैं, तो उसके जवाब में उनका ये कहना था, अहमद रज़ा साहब का भी, बाकियों का भी, कि जी मुज़ाकरात को चलाने के लिए, कहीं पटड़ी पे चढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो थोड़ा सा लचक दिखाना पड़ती है, लेकिन हम उसको से कुछ दस्तबरदार नहीं होगा, क्योंकि कल अहमद रज़ा का ये कहना था कि क्योंकि वो बुनियाद ही वो है सब कुछ की। देखिए, इस हवाले से आज एक मुस्बत पेशरफ्ती हुई और 19 जो 9 मई के मुजरमान थे उनकी आम माफ़ी का ऐलान भी किया गया। इसको PTI के हलकों ने मुस्बत करार दिया और खुशाइंद करार दिया। लेकिन आपके साथ एक और ख़बर भी शेयर करते चलें जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस इजलास के बाद कल स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंतहाई अहम मुलाकात करने जा रहे हैं और उस मुलाकात के बाद कुछ अहम ऐलान भी या कोई प्रेस रिलीज़ भी जारी हो सकती है जिसमें कोई ना कोई इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से पेशरफ्त हो। सर, उसको कैसे आप देखते हैं? देखें, अगर मामलात को ठीक करना हो, आलिजा हमें अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आज PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ है और स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इस वक्त इजलास जारी है। अयाज सादिक इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। इतराफ़ के मेरे ऑनरेबल दोस्त चाहते हैं उसमें जो इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं और फिर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं उसको भी हम इसका इंशाल्लाह हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए पाकिस्तान की अहमियत उतनी है जितनी ट्रेजरी की और जितनी अपोजिशन की है। सो हम लोग पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, जो टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, इकॉनमी के इशू हैं, जो भी इश्यूज़ हैं वो भी हम अल्लाह ताला ने मौका दिया तो यहाँ पे उस पर बहस भी करेंगे। इस्लामाबाद में मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा दौर है और स्पीकर अयाज सादिक इजहार ख्याल कर रहे थे। इस्लामाबाद में मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा दौर जारी है। स्पीकर अयाज सादिक इज़हार ख्याल कर रहे थे। आपको अपडेट करते चले, हुकूमत और PTI अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात का इन कैमरा दूसरा इजलास जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने 2 मुतालबात रख दिए हैं। मुतालबात में 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया गया है और साथ ही बानी PTI समेत तमाम सियासी कारकुनों की रिहाई का मामला भी रख दिया गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, इस्लामाबाद में मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा दौर इस वक्त जारी है और ये इजलास इन कैमरा जारी है। मुल्क में महंगाई 2018 के बाद पहली बार 4% पर आ गई है। ज़र-ओ-मुबादला ज़खायर $4 अरब से बढ़कर $12 अरब हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा हुकूमत ने गुज़श्ता 9 माह में अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना किया। 2025 पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छा साल साबित होगा। ज़रूरी है कि यकसू होकर पाकिस्तान को मौशी टाइगर बनाएं, सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुल्की सरमायाकारी लाने पर SIFC के किरदार को भी सराहा। आर्मी चीफ की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। ये साल पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है, जो ग्रोथ है, ये इंशाअल्लाह उसकी नवीद है। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $4 बिलियन से अब $12.5 बिलियन पे पहुंच गए हैं। 9.5 महीने में
जो ये हुकूमत आई है उनको बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, चाहे वो अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान है, सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रवाबित बढ़ें, पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट्स हों। ये छोटी छोटी जो कामयाबियाँ हैं, अचीवमेंट जो हैं, इसको न सिर्फ हमने सेलिब्रेट करना है बल्कि इनको मल्टीप्लाई करना है। हम सब ने मिलकर सर जोड़कर हमने अपना रास्ता बनाया है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम शबाना रोज़ काम करेंगे तो पाकिस्तान ज़रूर अक़वाम आलम में सर उठा के चलेगा। जो लोग, जो अफसर, जो जवान, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान के हों, चाहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंट्स की हों, पुलिस के हों, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ इसकी भरपूर हमें इसकी तहसीन और इसका हमें ऑनर करना चाहिए। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। सानिया 9 मई के सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने रहम और माफ़ी की पटिशन दायर की हैं। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन दायर की गई। दीगर रहम की पटिशन पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। सानी बुनियादों पर सानिया 9 मई के 19 मुजरिमों की दरख्वास्त कबूल कर ली गई। सजाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया। माफ़ी की दरख्वास्तों का कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन दायर की थीं। रहम की पटिशन पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद रिहा किया जा रहा है। सजाओं की माफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमल इंसाफ की मजबूती का सबूत है। माफ़ी पाने वाले अफराद में गेट FC कैंट पेशावर हमले में मुलविस मोहम्मद अयाज, जिना हाउस हमले में मुलविस मोहम्मद बिलाल, रहवाली गेट गुजरावाला हमले में मुलविस मुनीब अहमद, फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले में मुलविस मोहम्मद अली शामिल हैं। इसके अलावा बन्नू कैंट हमले में मुलविस समीउल्लाह, हेडक्वार्टर दीर स्काउट तेमरगरा हमले में मुलविस मोहम्मद सुलेमान, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस सईद आलम, ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद को भी माफ़ी दे दी गई। दीगर माफ़ी पाने वालों में अशर, हमदा शरीफ, अमजद अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अहमद, सुफियान इदरीस, यासिर नवाज, जाहिद खान, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद वकास शामिल हैं। माहिर कानून हाफिज एहसान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं। अमरीका और बरतानिया ने भी कभी मिलिट्री कोर्ट्स के तरीक़ेकार पर आवाज़ नहीं उठाई। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद ने सज़ाओं को मुआफ़ी को ऐसा इक़दाम करार दिया। आज मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इन सेंटेंसेस को रमिट किया है और उसके अंदर ये है कि ये सारे घरों को आएंगे, तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि एक डेटरेंस का एलिमेंट है और दूसरा रूल ऑफ लॉ या एप्लीकेशन ऑफ लॉ की है, और तीसरा ये है कि ये एक मैसेज दिया गया है कि अगर आइंदा कोई भी लॉज की वायलेशन करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। कि कभी भी जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, उन्होंने इन लॉज को जो है या आर्मी एक्ट की एप्लीकेशन सिविलियंस के ऊपर या मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के अंदर जो है आज से पहले तक कभी भी इसके ऊपर न वॉइस रेज की है या इन लॉ को ये कहा ये गलत है। जो ये इनसे जो फेल हुआ और जो इनसे गलती है उसको तस्लीम किया और आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की कि इंसानी हमदर्दी को बुनियाद पर और हम आइंदा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, हमें माफ़ किया जाए। तो उसके तहत 6 महीने की सजाएं माफ़ हुई है और इनमें जो बाकी भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और अगर वो माफ़ी की दरख्वास्त देंगे तो उसके मुताबिक कानून और इंसानी हमदर्दियों के मुताबिक बिल्कुल एक शफाफ तरीके से उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जारी है। स्पीकर अयाज सादिक इज़हार ख्याल कर रहे हैं। एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आएँ। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाल्लाह ये फिर से हम करेंगे। मगर जिस तरह हमने पिछली दफ़ा का फॉर्मेट बनाया था हमने वही फॉर्मेट बनाया है। एक जॉइंट प्रेस रिलीज़ आएगी जो इरफान सिद्दीकी साहब दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन की तरफ से पढ़ के सुनाएंगे। मगर अच्छी बात यह है कि पहले से भी ज़्यादा खुशगवार माहौल में आज गुफ्तगू हुई है और अली अमीन गंडापुर साहब ने, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी और उन्होंने आज बड़ी दिल खोल के बातें की हैं। और जो सबसे ज़्यादा इसका खूबसूरत निचोड़ निकला वो ये निकला कि सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए
चाहे वो मईशत हो, चाहे वो दहशत गर्दी हो या कोई और इशू हो, उस पे बैठ के बात करने का ये फ़ैसला किया है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान के मफाद को अहम रखेंगे। सो ज़्यादा गुफ्तगू किए बग़ैर, और मैं गुजारिश करूँगा कि क्वेश्चन आंसर हमसे ना कीजिएगा ताकि कम से कम इसके ऊपर तबसरे हों, और ये अगली मीटिंग में इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो मैं इरफान सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुना दें। आखिरी मीटिंग ओपन करेंगे। आखिरी मीटिंग हम मुज़ाकराती इस्लामाबाद में मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा दौर इख्तिताम हो गया है। आज सादिक इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा किरदार बतौर एक सहूलतकार है, पहले से भी ज़्यादा खुशगवार मूड में गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने आज अच्छी तजवीज़ पेश की हैं और खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कमेटी का तीसरा इजलास आइंदा हफ्ते होगा। ने शिरकत की, आगे हमने फहरिस्त दे दी है। इसमें PTI के भी अरकान हैं मुअज़्ज़ज़, और हमारी जो हुकूमती टीम है उसके नाम हैं, उनको मैं स्किप करके इसके जो अगला हिस्सा है सब्सटेंशियल पार्ट उस पे जा रहे हैं। PTI कमेटी के सरबराह उमर अयूब ख़ान साहब और दीगर अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को ज़मानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया ताकि हक़ाइक़ पूरी तरह सामने आ सकें। PTI कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करने के लिए उन्हें अडयाला जेल में बानी PTI इमरान खान साहब से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फ़राहम किया जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ये मुज़ाकराती अमल शुरू करने की इजाज़त दी है, लिहाजा इसे मुस्बत तरीके से जारी रखने के लिए उनकी हिदायत बहुत ज़रूरी हैं। बानी PTI कमेटी ने कहा कि इमरान खान साहब से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। हुकूमती पार्लिमानी पार्टी की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार साहब ने कहा कि गुज़श्ता मीटिंग में किए गए फ़ैसले के तहत हमें तवक्को थी कि आज PTI तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी ताकि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जा सके। ताहम उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं कि PTI कमेटी इमरान खान साहब से रहनुमाई हासिल करने के बाद अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेके आए ताकि दोनों कमेटियां मामलात को खुश उसलूबी से आगे बढ़ा सकें। तय पाया कि PTI कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशस्त की तारीख का तयन किया जाएगा। जी थैंक यू। मुज़ाकराती इस्लामाबाद मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा दौर इख्तिताम पजीर हो गया है। आज सादिक इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा किरदार बतौर एक सहूलतकार के तौर पे है, पहले से ज़्यादा खुशगवार मूड में गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने आज मुस्बत तजवीज़ पेश की हैं। कमेटी का तीसरा दौर आइंदा हफ्ते होगा। मुज़ाकराती अमल से तनाव में कमी आई है। इजलास से पाकिस्तान के मफाद को अहम रखा गया है। मजीद कहा गया कि PTI अरकान ने आज तफसीली तौर पर अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है। उन्होंने मजीद कहा कि उमर अयूब ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र आज पेश किया है। मुज़ाकराती का तीसरा दौर जो है अब वो आइंदा हफ्ते होगा। अपडेट करें, हुकूमत को ज़मानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। अलामिया ऐसे सामने आया है जिसमें ये तमाम तर तफसीलात बताई गई हैं। PTI अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र आज पेश किया है। PTI अरकान ने चार्टर ऑफ डिमांड के लिए वक्त मांगा है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, पहले से ज़्यादा खुशगवार मूड में आज गुफ्तगू हुई। अली अमीन ने आज अच्छी और मुस्बत तजवीज़ पेश की हैं। कमेटी का तीसरा दौर आइंदा हफ्ते होगा। इस्लामाबाद में मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा दौर इख्तिताम पजीर हो गया है। मुज़ाकराती अमल से तनाव में कमी आई है। इजलास से पाकिस्तान के मफाद को अहम रखा गया है। हुकूमत को ज़मानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। अलामिया में ये तमाम तर नुकात हैं जो सामने आए हैं। PTI अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र आज पेश किया है। PTI अरकान ने
चार्टर ऑफ डिमांड के लिए वक्त मांगा है। पीटीआई की जानब से कहा गया है कि वो पहले बानी पीटीआई से बात करेंगे, उसके बाद मुकम्मल तौर पर अपना चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने पेश करेंगे। उमर आयूब ने तफसील से अपना मौक़िफ़ पेश किया। हुकूमत को ज़मानतों के सामने हायल नहीं होना चाहिए। हुकूमतों को ज़मानतों में हायल नहीं होना चाहिए, एलामी जारी किया गया है। साथ साथ मुज़ाकराती कमेटी का आज दूसरा दौर जारी रहा। पीटीआई अरकान ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई। साथ साथ उन्होंने कहा कि उमर अयूब ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया है और 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जो जुडिशल कमीशन है वो बनाने का भी कहा गया है। और साथ साथ आज की जो डेवलपमेंट थी जिसमें आज 19 जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें भी उनकी जो रहम की अपील थी उन्हें कबूल किया गया और बाकायदा तौर पर उनकी जो रहम की अपील मंजूर की गई और इस पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। साथ साथ जो पीटीआई है उसकी डिमांड है कि बानी पीटीआई और जो बाकी कारकुनान हैं उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके। ये नुक्ता नज़र उनकी जानिब से पेश किया गया और इस बात की तस्दीक की गई है कि बानी पीटीआई की जानिब से भी मुज़ाकरात की को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है। आम खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में टैंक की सफाई के दौरान गैस भर जाने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक 2 अफराद की हालत खैर हो गई है। लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान बताइए। देखें, रेस्क्यू काम की जानिब से बताया गया है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 फलकनाज टावर के करीब टैंक में जहरीली गैस के इखराज के बाद जो है 2 अफराद की हालत गैर हुई है, जबकि 2 अफराद इसमें झाबाक हो गए। जो अफराद झाबाक हुए इब्तदाई तौर पर वो मजदूर बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू काम की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वक्फा पर शुरू कर दिया गया, जबकि उनकी जानिब से यही बताया गया कि मुतासरीन को करीबी अस्पताल मुंतकिल करके जो मजीद रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ पर शुरू किया जा रहा है। रेस्क्यू काम की जानिब से ये बताया गया कि फलकनाज टावर के साथ ही एक बिल्डिंग वाक़ई थी, वहाँ पर बहुत बड़ा टैंक बनाया हुआ था, उसमें ये मजदूर सफाई करने के लिए नीचे गए थे, जबकि टैंक में जो है जहरीली गैस का इखराज हो रहा था। रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुंची है, एग्जॉस्ट करके जहरीली गैस जो है इखराज तो वहाँ पर कर दिया गया। इसके मुतासरा मकाम को कॉर्डन करके मजीद तफ्तीश जो रेस्क्यू काम से शुरू कर दी गई है। जी मोहम्मद काशान तफसील आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। फिजाई हुदूद के निगहबान हर बार की तरह इस बार भी भारत पर भारी पड़े। तैयारा साजी में पाकिस्तान आगे निकल गया और दुश्मन पीछे रह गया। पाक फिजाई की बढ़ती कुव्वत पर भारत बदहवास हो चुका है। हदूद वसाइल में लामहदूद खदमात, कम बजट में भरपूर दिफा। पाक फिजाइया दिफा वतन के लिए पुरअज़म 2025 में भी दुश्मन को मात देने के लिए तैयार। PAF की 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स की जानिब पेशकदमी जारी है। पाकिस्तान की पेशरफ्त भारतीय फिजाइया और गोदी मीडिया को बुखला गई। बिलाखिर पाक फिजाइया की सलाहियतों का एतराफ़ करना पड़ा। तैयारा साजी में भारत पाकिस्तान से 6 बरस पीछे है। PAF को हरीफ पर हमेशा बढ़तरी हासिल रही। ये रिवायत आज भी बरकरार है। PAF 2028 के बाद TFX की इंडक्शन का आगाज भी करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से केप टाउन में शुरू होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। प्रोटीज को सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल है। मेज़बान टीम ने पहले टेस्ट में दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। ग्रीन कैप्स को सीरीज़ बचाने का चैलेंज दरपेश है। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में तब्दीली का इम्कान है। ऑलराउंडर सलमान अली आगा का कहना है कि केप टाउन के विकेट पहले टेस्ट की पिच से मुख्तलिफ है। उम्मीद है स्पिनर्स को मदद मिलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए गैर मुल्की प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। न्यूजीलैंड के माया नाज बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने ड्राफ्टिंग के लिए अपनी दस्तियाबी जाहिर कर दी है। चैपमैन ने अपना नाम प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया। कीवी ऑलराउंडर माइकल ब्रिस्वेल ने भी अपना नाम प्लेयर्स ड्राफ्ट में दर्ज करवा लिया है। न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल, टिम साउथी, मार्टिन गप्टर और एडम मिल ने पहले ही अपना नाम प्लेयर्स ड्राफ्ट की फहरिस्त में दर्ज करा चुके हैं। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।